हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज का वीडियो बेसिकली मैं संडे के ऊपर बनाया हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों का कमेंट आया है, तो कमेंट के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उन लोगों का जवाब दूंगा जो लोग इंपॉर्टेंट कमेंट किए हुए हैं, क्योंकि ऐसा काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं और मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो इसकी वजह से मुझे ये स्पेशल वीडियो बनाना पड़ा संडे को। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला कमेंट है अशफाक अहमद का, जिन्होंने बोला है व्हिच वन इज बेस्ट अकाउंट, उन्नति सेविंग्स अकाउंट और जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भाई हमसे कह रहे हैं कि उन्नति सेविंग्स अकाउंट और जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में कौन सा अकाउंट सबसे बेस्ट है खाता खुलवाने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये पीएनबी बैंक के बारे में है। पीएनबी बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट वैसे तो खुलता नहीं है, अगर आप ऑनलाइन खुलवाते हैं तो नहीं खुलता है, उन्नति सेविंग्स अकाउंट ही खुलता है। लेकिन यहाँ पर काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि खाता खुलवा लेते हैं, उसके बाद खाता खुलवाने के बाद में क्या पता चलेगा 2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और जबकि वो लोग जीरो बैलेंस सोच कर ही खाता खुलवाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि आप जब भी ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाते हैं पीएनबी बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का, तो यहाँ पर आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको उन्नति सेविंग्स अकाउंट, पावर सेविंग्स अकाउंट, ऐसे काफी सारे सेविंग्स अकाउंट ही मिलते हैं जहां पर आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो इसके चक्कर में आप मत रहिए कि यहाँ पर हमको बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि पीएनबी बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट नहीं ओपन होता है। यहाँ पर काफी सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि पीएनबी बैंक का जो अकाउंट होता है वो अगर कोई कंपनी खुलवा के आप लोगों को देती है, जैसे कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको वो कंपनी खुलवा के देती है, उस कंडीशन में आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करके दिया जाता है, क्योंकि वो कंपनी का कुछ रूल होता है, कंपनी ही चार्ज पे करती है। तो इसके चक्कर में मत रहिएगा कि मेरा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ तक कि आप ब्रांच में भी जाएंगे खाता खुलवाने के लिए, तो वहां पर भी आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट नहीं मिलेगा, वहां पर भी आपको मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। अब फ्रेंड चलिए हम दूसरे कमेंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कमेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर आशीष भाई कमेंट किए हुए हैं कि 236 रुपए कट गया है यूनियन बैंक से। तो मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये जो 236 रुपए, 238 रुपए, 240 रुपए जो भी आपका अमाउंट जो ये कटता है, ये जनरल चार्जेस के रूप में कटता है। और अगर आपको लगता है कि मेरा ऐसे ही पैसा काटा गया है, तो आप स्टेटमेंट चेक करेंगे तो उसमें पता चल जाता है कि कितना रुपया कैसे काटा गया है। और अगर आपको उस स्टेटमेंट में लगता है कि मेरा जो अमाउंट है वो वैसे ही काटा गया है, तो आप ब्रांच मैनेजर से, अपने ब्रांच मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं और उनसे जाके पूछ सकते हैं सर मेरा ये पैसा क्यों कटा है, तो आपको वो सोल्यूशन दे देंगे। और वहां पर अगर आपका पैसा ऐसे ही काटा जाएगा तो आपका जो पैसा है वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो इसके उसमें मत रहिएगा कि मेरा पैसा डूब गया है, या फिर चेक बाउंस होता है तो भी पैसा कटता है। और फ्रेंड्स, एक मिसेज है ललिता भट्टाचार्य हैं, जिन्होंने कमेंट किया है, अरे भैया मेरे मनी एक महीने में 1500 रुपए कट गया, ऐसे पहले भी बहुत बार कट गया, कैसे हमारा पैसे बचाए, दिन भर हम काम करके। तो सही बात है फ्रेंड्स कि यहाँ पर दिन भर हम लोग काम करके अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, और जब ऐसा 1500, 1600, 1000 कट जाता है तब हमको बहुत ही तकलीफ होती है। यहाँ पर तकलीफ होती है क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम लोग पैसा कमाते हैं, और जब पैसा कट जाता है तो बहुत ही तकलीफ होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कर दूं कि आप किसी भी बैंक में ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में किसी भी बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं, तो आप सबसे पहले आप उस बैंक का जो मेंटेन बैलेंस है वो मेंटेन करिए। जब तक आप बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा कटता ही रहेगा। अब देखिए पैसा क्यों कटता है, पहले आप वो रीजन समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि अगर आप बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे, अब जैसे मान लीजिए कोई भी आप खाता खुलवाए तो उसमें बैलेंस वो ऐसे ही छोड़ दिए, जाने तो साल भर 6 महीने छोड़ दिए, उसके बाद ही हम पहला पैसा डालेंगे। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड, जैसे 1 साल आपने छोड़ दिया वैसे ही खाता, तो उसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पर मेंटेन बैलेंस चार्ज नंबर 1 पर कटता है। दूसरा बात, एसएमएस चार्जेस कटता है। तीसरा पॉइंट, आपका अगर आईएमपीएस आरटीजीएस तो करते नहीं है कि उसका भी चार्जेस कटेगा, वो तो छोड़ दीजिए। उसके बाद में अगर आपका कहीं पर चेक वोक लगा हुआ है तो उस पर भी अगर बाउंस जाता है चेक, तो उस पर भी आपको अमाउंट देना होता है, चार्ज देना होता है। तो ये वैसे ही काट दिया जाता है। इस पर आपको कोई भी बैंक आपको मैसेज करके ये नहीं बताता है कि सर हमने इतना रुपया आपके अकाउंट से काट लिए हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक का जो एटीएम होता है वो एटीएम कार्ड आपको 15 दिन के अंदर अंदर दे दिया जाता है अगर आप फुल केवाईसी के साथ में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक भाई ने कहा है कि सर मैंने अपना अकाउंट ओपन करवाया था लेकिन उसमें मुझे एटीएम कार्ड नहीं मिला। यहाँ पर लिखे हैं, क्या नाम है, सुरेंद्र खुदीवाल ऐसा कुछ नाम है,
मेरा भी एटीएम नहीं आया। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, जैसा कि अगर आप फुल केवाईसी कंप्लीट करवा देते हैं और उसके बाद में भी आपका एटीएम कार्ड आपके पोस्ट पर 15 दिन के बाद में नहीं पहुंचता है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अपने ब्रांच में। और सबसे पहली बात मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर चुका हूं कि अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाते हैं और उसमें अगर आप बैलेंस नहीं रखते हैं, एक भी रुपया नहीं रखते हैं, तो आपका एटीएम कार्ड 100% 200% नहीं आएगा। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक उन्नति सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि अगर आपका एटीएम कार्ड नहीं आता है तो आपको जाना है अपने ब्रांच में और ब्रांच मैनेजर से कहना है कि सर मेरा एटीएम कार्ड नहीं आया। तो वहां पर आपको कुछ फॉर्म दिया जाएगा, उसको आपको पूरा भरना है और उसके बाद में वो आपसे मेंटेन बैलेंस चार्ज करेंगे कि आपके अकाउंट में इतना मेंटेन बैलेंस लगता है, तो आप वो चीज डिपॉजिट करेंगे, वो कैश डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद में आपका एटीएम कार्ड बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। और एक भाई कमेंट किए हैं, हेलो ब्रो 4K वॉच टाइम हुआ कि नहीं, प्लीज रिप्लाई। तो मैं एक चीज बता दूं फ्रेंड्स, मैं तकरीबन ये यूट्यूब 9 महीने हो गया, 9 से 10 महीने हो गया मैं स्टार्ट किए हुए इसको, लेकिन अभी तक मेरा 4K वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आप लोगों के दया से, दुआ से बहुत ही अच्छे तरीके से चैनल ग्रो कर रहा है। हो सकता है आने वाले समय में 4K वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, ऐसा कोई कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही 4K वॉच टाइम कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक भाई कुणाल सिंह है जिन्होंने कमेंट किया है कि सर पंजाब नेशनल बैंक का अगर हम अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, वर्चुअल डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन डेबिट कार्ड। आपके बैंकिंग एप्लीकेशन में ही ऑनलाइन डेबिट कार्ड होता है, तो वो वर्चुअल डेबिट कार्ड कहलाता है। जबकि फिजिकल डेबिट कार्ड जो आपके एड्रेस पर आता है बाई पोस्ट, उसको हम फिजिकल डेबिट कार्ड कहते हैं। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्चुअल डेबिट कार्ड पीएनबी बैंक में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड ही मिलता है, जो कि रुपए होता है, वो 15 दिन में, 1 महीने में आपके एड्रेस पर सेंड किया जाता है।